हो पास बात इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़्वाब इसके, ये बदन तुम्हारा है, तुम हो पास बात इसके। इस चमन के फूलों पर अल्लाह, इन बच्चों को मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि ये सामान इस्तेमाल करने के बाद अपनी जगह पर रखें, मगर मजाल है इनमें से किसी के भी कानों पर जू रेंगी हो। सब कुछ ऐसा का वैसा ही बिखरा हुआ है। क्या करूं मैं इनका, मुझे समझ नहीं आती। मुझे आपसे परमिशन लेनी थी। किस बात की परमिशन? वो एक्चुअली मैं अपने कॉलेज की तरफ से ज़ियारत पिकनिक पर जाना चाहती हूँ और स्टे भी वहीं करना है। उसके लिए मुझे आप अब्बा से 5000 रुपए भी ले दें। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? क्यों मम्मी, क्या हुआ? तुम्हें याद है पिछली मर्तबा जब तुम हन्ना उड़क गई थी, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें कितना डांटा था? मुझे नहीं पता, वरना मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। और तो और 5000 रुपए, तुम जानती हो ना तुम्हारी अब्बा की पेंशन का पे हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से होता है। हम तुम्हें 5000 रुपए कहाँ से दें? मुझे नहीं जानती, मुझे हर हाल में ज़ियारत जाना है। तुम्हारे तीनों भाई बेरोजगार हैं। एक को एक्टिंग का शौक है, एक सियासतदान बना फिरता है, और तीसरा तो फिर माशाल्लाह से जॉब ना मिलने के गम में शराब की लत लगा बैठा है। अब तुम बताओ। अम्मी आप कुछ करें ना, मेरी प्यारी अम्मी प्लीज। मैं कुछ भी नहीं कर रही। आज माँ प्यार में बड़ा लाड चल रहा है यार। पूछ ले इससे, आपकी बेटी जाना चाहती है ज़ियारत, वो भी दोस्तों के साथ रात वहीं रहेगी। क्या कहा? रात में स्टे करना है? अब्बा मुझे मेरी सहेलियों के साथ जाने से ज़ियारत, मैं कॉलेज की तरफ से जा रही हूँ। पूरा स्टाफ वहाँ होगा और स्पोर्ट्स भी तो होगी। अब्बा बेटा देखो, अच्छे खानदान की बेटियां कभी भी रात को घर से बाहर नहीं रहती। बेटा मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मैंने 32 साल ईमानदारी से गुजारे हैं, ना कभी किसी की सिफारिश की है और ना ही कभी किसी से रिश्वत ली है। बेटा आज भी मेरे इदारे में मुझे मेरे नाम से याद किया जाता है और मेरी मिसालें दी जाती हैं। बेटा ऐसा नहीं हो सकता। अब्बा मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ, ये हमारे पड़ोसी शेख साहब, उनकी बेटी सना भी तो हमारे साथ जा रही है। शेख साहब को तुम्हारा क्या काम है? शेख साहब बेटा शेख साहब वो अमीर कबीर इंसान, वो बंगले, वो मिनिस्टर लोग हैं। बेटा हमारा क्या होगा? मैंने 32 साल में बेटा सिर्फ इज्जत कमाई है। बेटा ऐसा नहीं हो सकता। जितनी चादर होनी चाहिए उतना पाँव फैलाना चाहिए, वरना हमेशा इससे नुकसान होता है। बेटा आप नहीं समझोगे, मैरिज की माँ खुद ही इसे समझाओ। ये आज की नस्ल किस तरह जा रही है? आप मुझे इजाजत दो। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें कहा है ना, मेरी बात मुझे जाना है। अम्मी मैं कुछ नहीं कर सकती। मौला ना मारे। वो देखो आ गया। मौला नहीं माता नूरी नथा। ओ मां, मेरी भैन दी अखां च अथरू किने कढे ने? मैनू ओदा नां दस दे, मैं ओदियां लत्तां भन देंगा। मां लत्तां भन देंगा। जिन्हें मेरी भैन नू रुलाया ना, मैं ओदे टोटे 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 कर देंगा। मां ये तेरी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, घर है घर। तुम्हारा मैरिज फिर क्यों हो रही है? ज़ियारत जाना चाहती है। ज़ियारत जाना चाहती है? तुम्हारा ज़ियारत जाने दो ना, ज़ियारत तो बड़ी खूबसूरत जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। कायदे आज़म भी रहे थे। तू घबरा मत लाडो, तुझे ज़ियारत मैं लेके जाऊंगा। उसके अब्बा ने मना कर दिया है, कोई नहीं जा रही वो ज़ियारत
भारत। एक तो हमारा ये बापू, ऊपर से ये जालिम समाज हमें जीने नहीं देगा। बदतमीज, कोई काम एक- शाम भी है? काम शाम तो बहुत है, एक दफा लाडो मुझे बॉलीवुड में चांस मिलने दे, मुझे प्यारे तो क्या पूरी दुनिया घुमा दूंगा। काम है ना कोई, तो काम जाके करो। ओहो, काम से याद है, काम आज तो मेरा ऑडिशन है सच। अच्छा माँ, मुझे आशीर्वाद दो जरा। चल निकल इधर से, निकल। माँ का आशीर्वाद मिलकर लगता है काम हो ही जाता है। ये क्या है? आप मुझे इजाजत दें। क्यों नहीं दे? तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे अम्मी आप हाँ ठीक है ना। जिसमें इतनी हिम्मत है, जिसने मेरी गुड़िया की इंसल्ट की है। लाला, मैं ज़ियारत जाना चाहती हूँ। अब्बा ने इजाजत देने से मना कर दिया है। आप अब्बा से इजाजत ले देना मुझे। गुड़िया, सॉरी, आजकल अब्बा के साथ मेरे सिफारती ताल्लुकात कुछ खराब है और अब्बा मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन कोई और फरमाइश करो। मैं तुम्हारा लाला तुम्हारी फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। कहा था ना तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे, छोड़ दो इस बात को। वो बहुत गुस्से वाले और रसूली आदमी हैं, वो नहीं मानेंगे। उसूली माय फुट। हमारे बाबा ने हमेशा हमारी इंसल्ट की है। गुड़िया, आज मैं जो इस हाल में हूँ, ये सब बाबा का किया गया है। लाला, आप शराब क्यों पीते हैं? गुड़िया, ये शराब नहीं है, ये आबे हयात है। आबे हयात। आप ये शराब छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं शुरू करते? गुड़िया देखो, मैंने काम करने की कोशिश की थी। तुम्हारे अब्बा नहीं है, मेरे डैडी, such a great atrocious minded man. I just like that kind of baba. गुड़िया, मैंने उनके ऑफिस में अप्लाई किया मैनेजरशिप के लिए। आप यकीन करो गुड़िया, बाबा उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने मेरी सिलेक्शन नहीं होने दी। पता नहीं बाबा को पाकिस्तान फोबिया हो गया, पाकिस्तान फोबिया। आप बचपन में स्कूल नहीं गए थे भाई? गुड़िया, मुझे भी पढ़ने का बड़ा शौक था। मैं स्कूल जाता था, मेरा भी शौक था कि मैं पायलट बनूं, लेकिन आज मैं पायलट तो नहीं बन सका गुड़िया, जहाज जरूर बन गया हूँ। बिल्कुल झूठ। अम्मी कहती हैं अब्बा आपको कॉलेज के गेट तक छोड़कर आते थे और आप पीछे के गेट से भाग जाते थे। ये बकवास है, झूठ है। मेरे स्कूल का सिर्फ एक ही गेट था। तो आप भागते किस तरह थे? गुड़िया, मैं दीवार टॉप के भागता था, टॉप के। आप उस टाइम भी शराब पीते थे? नहीं गुड़िया, उस वक्त तो मैं चस पीता था, चस। गुड़िया देखो, बाबा ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। वो कैसे? मैं अपने बाबा को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। बेटा, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ बेटा। मुझे भी एहसास है कि आज मेरी वजह से तुम इस हालत में हो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी सिफारिश नहीं की। मुझे भी पता है कि तुम उस टाइम उस जॉब पर
अहल थे, लेकिन बेटा मैं सिफारिश कभी भी नहीं कर सकता। बेटा इस मुल्क को तुम्हारे जैसे शराबी की जरूरत नहीं है बेटा। बेटा इस मुल्क को नौजवानों की असल जरूरत है जो कि इस मुल्क की तरक्की और बका के लिए काम कर सके, इन दुश्मनों के खिलाफ लड़ सके और दहशतगर्दी का खात्मा कर सके। बेटा ऐसे नहीं हो सकता बेटा। बाबा किस मुल्क की बात करते हो तुम? उस मुल्क की जिसने हमें क्या दिया है? कुछ भी नहीं। दहशतगर्दी, लाकानूनियत और बेरोजगारी। हम जैसे नौजवान बेरोजगारी से तंग आते शराबखोरी। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अपने मुल्क में तब्दीली लेकर आऊंगा। हमारी नई नस्ल को तालीम की अशद जरूरत है। अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो पूरे मुल्क में मुफ्त तालीम कर दूंगा। मुफ्त। बस बस बहुत ख्याली पका लिया तुमने। और अपने कोयटा के शहरियों के लिए बहुत जल्द मेट्रो बस का आगाज करूंगा। कुछ और भी करोगे बेटा? अब्बा जान, पाकिस्तान का मुझे भी बड़ा गम है। हमारे किम्स के टीचर जो पूरा दिन नौजवान नस्ल को पढ़ाने में लगा देते हैं, अगर मैं इक़्तिदार में आया मैं उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दूंगा। बस बहुत सुनी तुम्हारी मैंने बकवास। मुझे ये बताओ, अगर इस मुल्क के तमाम सियासतदान मिलकर इस मुल्क और कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करें तो इस मुल्क का नक्शा बदल देंगे। मुझे ये बताओ, ये जो अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेते हैं, अगर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करें तो ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। बेटा आप अपने लिए नहीं इस मुल्क के लिए सोचो। अपने हक की हमेशा बात करते हो, कभी ये भी सोचा इस मुल्क का तुम्हारे ऊपर क्या हक है? बेटा इस मुल्क के लिए काम करो। मेरे प्यारे बेटा आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ो और पढ़कर इस मुल्क और कौम की खिदमत करो। इस मुल्क को तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत है। मैं इसकी माँ अब्बा जान, अम्मी आप सब छोड़ दें। तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं। अम्मी आप सब छोड़ दें, सिर्फ मुझे वोट दें। मेरा इंतखाबी निशान है पराठो। पराठो मेरा इंतखाबी निशान है पराठो। सबको पता है। लगाओ सब नारा, पराठो आवे तो सब बाबा जान, इस झूठे सियासतदान को बाहर निकाले। मेरी बात सुने। बाबा जान आपने पूरी जिंदगी दयानतदारी और ईमानदारी से काम किया है। आखिर क्या दिया है आपको इस मुल्क ने? मुझे इस मुल्क ने वो इज्जत दी है कि आज मुझे पाकिस्तानी कहलवाने पर फख्र है। मुझे इस चीज पर फख्र है कि मैंने अपनी जिंदगी के 32 साल इस मुल्क और कौम की खिदमत के लिए खर्च कर दिया है और मैं आज नाज से कह सकता हूं कि आई एम अ पाकिस्तानी। बाबा आप सही नहीं कह रहे। आपने सिलेक्शन ऑफिसर होते हुए मेरे लिए कुछ नहीं किया। जब आप अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सके तो मुल्क के लिए क्या खाक करेंगे आप? बताओ इसे, आप खुद बताओ। बेटा देखो, तुम जानते हो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी सिफारिश क्यों नहीं की? क्योंकि उस वक्त तुमसे ज्यादा डिजर्विंग लोग थे और हमारा मुल्क सिर्फ उस हाल में तरक्की कर सकता है सुनो माँ को। वही आगे आए जो डिजर्व करते हो। उन्होंने सिर्फ इसी वजह से तुम्हारी सिफारिश नहीं की। हम सब तुम्हारे दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त जो किया वो बिल्कुल ठीक किया था। माँ आज तुमने मेरे जमीन को जगा दिया हुआ। मेरा जमीन खुदा की कसम, मेरा जमीन खोया हुआ था। माँ आप मुझे माफ कर दो। माँ लाला
कहीं उस तरफ खड़ी हैं। और सॉरी, वाकई लोग सही कहते हैं, जो भी ये शराब पीता है अपनी माँ बहन को ही भूल जाता है। बाबा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने सारी जिंदगी इसी गलत फहमी में गुजार दी कि मेरा बाप मेरा दुश्मन है, लेकिन अफसोस मैंने इतनी जिंदगी के सुनहरे दिन गंवा दिए, और आज मैं आपसे भी बड़ा लगता हूँ बाबा। देखो इस शराब ने मुझे किस हाल में पहुंचा दिया है। बाबा, मैं फिर आपसे माफी मांगता हूँ। संभाल जाओ मेरे बेटा, मुझे माफ करो बाबा बाबा। जान, मैं भी आपसे शर्मिंदा हूँ। मैं खुद गर्ज था जो अपने लालच के लिए सियासतदान बना फिरा, लेकिन अब्बा, मैं आज आपसे और पूरी कौम से ये वादा करता हूँ कि अपने कायद की तरह उनके नक्शे कदम पर चल के बहुत जल्द मैं एक नई सियासत का आगाज करूंगा। एक ऐसी सियासत जिसका इंतखाबी निशान पराठो नहीं, किताब होगी किताब, और उसकी रोशनी पूरे पाकिस्तान के हर कोने कोने में फैल जाएगी। और सारी जिंदगी बेटा मैं आपको यही सबक देता रहा हूँ। शाबाश। ਉਹ ਸੋਨੇ ਪਿਓ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ कर दे उतर जा, तेनों भी माफ कर। शाबाश है मेरा बेटा। बाबा, मैं आप पर फख्र करता हूँ और आपको संभल जा मेरा बेटा, संभल जा। नहीं, मैं संभला हूँ। आप लोग जमीन को पकड़ो, वो हिल रही है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ बाबा। आप रियल पाकिस्तानी हो, और इंशाल्लाह हम सब बाबा के नक्शे कदम पर चलेंगे। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ये खूबसूरत पाकिस्तान हमें तोहफे में दिया है, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क का दिफा करेंगे बाबा। मुझे माफ कर दो बाबा। आई वांट टू हग यू सर। शाबाश मेरे बेटा, शाबाश। और आज के दिन बेटा मुझे कुछ करना है तो इसे भी आज छोड़ दो बेटा। बाबा, कल से छोड़ूंगा, थोड़ी सी रह गई है, ये पीलूं फिर कल से छोड़ूंगा मैं। शाबाश बेटा, आज के बाद इस हराम चीज को हाथ भी नहीं लगाना मेरे प्यारे बेटा। और मुझे इस चीज पर फख्र होना चाहिए बेटा कि तुम जिंदगी में दोबारा कभी शराब नहीं पियोगे। नहीं पीऊंगा बाबा। बाबा, आप सही कहा करते थे कि पाकिस्तान हमारा मुल्क ही नहीं, हमारा घर भी है। बाबा जान माफ कर दे, बाबा जान, बाबा जान माफ कर दे। माफ कर दो जी, माफ कर दो माफ। जैसा कि आज 14 अगस्त का दिन है और ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और मुसर्रत भरा दिन है, उसके अलावा आज मेरे बेटों ने भी मुझे खुश कर दिया है, जिसका मुझे सारी जिंदगी इंतजार रहा। अल्लाह ताला ने आज वो मुझे दिन दिखा दिया कि जिस तरह मैंने 32 साल इस मुल्क और कौम की खिदमत की है, अब इसी तरह मेरे बेटे भी इस मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। और हाँ बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये पाकिस्तान सिर्फ हमारा मुल्क ही नहीं, हमारा घर है। घर, प्यारा घर। पाकिस्तान जिंदाबाद।